I watched the award ceremony in Boston, Gurudev, where you were honored as the world leader for peace and security. You said that mediation happens when there is compassion and clarity in mind. But when both sides have clarity and believe they are right, how does one find a common ground? That is where mediators need to play a role. They should not alienate anyone by taking any stance. They should be like mirror, clean like a mirror. Mirror does not have any impression. See, you can't call something a bridge if it has its feet only on one of the bank. A bridge is something which has its foot on both the banks, only then it can become a bridge. So to have a foot on both sides, one has to gain trust from both the parties. And that's what a person, the third person or the mediator should do. And I tell you, everyone has to play in their life sometime or other, or have played sometime or other the role of a mediator. In home it happens, you know. At house, if father is upset with son, mother comes as a mediator. Doesn't this happen? And if mother is upset, father comes in and he becomes a mediator between children and the mother. So this is a normal thing. When husband wife fights, somebody comes in, the third person comes and mediates at home. So building peace is essential for everybody, and everyone take it as we have to put little more attention. It's already in our life. Yeah, good. Uh-huh. शिवजी ने 3 नगरों त्रिपुरों का संहार करने के लिए एक ही बाण चलाया था। कहा जाता है कि उस समय पृथ्वी उनका रथ थी, सूर्य और चंद्रमा उसके पहिए थे, ब्रह्मा जी सारथी और स्वयं विष्णु जी व बाण बने थे। गुरुदेव, कृपा इस कथा की महत्ता पर प्रकाश डालें। ना देखिए, इन कथाओं पे मत चलना। इसका आध्यात्मिक बात होती है। पृथ्वी हमारा शरीर है, सूर्य चंद्र हमारा ईड़ा पिंगला दोनों। उनको क्या साबुन नहीं मिला था? क्या नहा नहीं रही थी रोज? एक बच्चा पैदा कर दिया। और शिव को त्रिकाल ज्ञानी है, उनको इतना नहीं खबर था ये मेरा ही बेटा। और चाहे इतना इम्पेशेंट रहे, वो उनका गर्दन काट दिया। नहीं, इन सब कहानियों में एक गहरी तत्व है, रहस्य, उसमें पकड़ना चाहिए। ऊपर ऊपर की कहानी पकड़ोगे तो उटपटासा लगेगा ये सब। इसलिए इसमें मत जाना, ठीक है ना। या इसकी गहराई पे मैंने इस पर सब बताऊं, भारतीय प्रतीकों का रहस्य। हमारे पूर्वज इतने बुद्धिमान रहे तो चूहे पर हाथी को बिठाने का मूर्खता थोड़ी ना करेंगे। हाथी इतनी बड़ी है, वो चूहे पर चल के चल पाएगा? अरे एक पाँव के नीचे चूहे ऐसे दब जाएगा, मर ही जाएगा। ये सब इसमें रहस्य है। तुम्हारे पास कंप्यूटर में बहुत सारा इंफॉर्मेशन होने पर एक छोटा सा पासवर्ड लगाओ तभी ना खुलता है वो। तुम्हारे सेलफोन बहुत मेगा गीगाबाइट का हो सकता है, मगर एक पासवर्ड तुम्हारा जो उसमें लगाओगे उसी से वो खुलता है। इस तरह से इसमें रहस्य है। रहस्य को देखना, नहीं तो ये सब लगेगा कि ये सब बुटपटासा है, ये क्या भारत है, ऐसे तुमको लगेगा। ठीक है ना। अभी हम माइक वहाँ पोडियम में बात। रामनाथ जी अभी आप सबको संबोधित करेंगे। ठीक है।
Pujya Gurudev and all the devotees, sisters and brothers. As we all know, today is the auspicious day when we have assembled here to celebrate many things. One is Kartik Purnima, second is Prakash Parva, and the third, we can say most important, is the Global Peace Award which Gurudev has received. गुरुदेव, आपका व्यक्तित्व मैंने देखा है नज़दीक से, बहुआयामी व्यक्तित्व। मैं यहाँ पर कुछ इंग्लिश और हिंदी दोनों मिक्स करके बात करूँगा। You are a recognized man of love, peace, compassion, और मैं ये भी कह सकता हूँ कि you are living embodiment of humility, nobility, spirituality and finally divinity. गुरुदेव, आप दैवी गुणों से परिपूर्ण हैं और मैं सभी डिवोटीज उसमें अपने को भी शामिल करता हूँ। एक बात मैं कहना चाहता हूँ जो सबके दिलों में है, तू प्यार का सागर है, एक बूंद के प्यासे हम। गुरुदेव, आज के इस अवसर पर जब आपने स्पिरिचुअलिटी की बात की तो मैं अपनी प्रेसिडेंसी के दौरान मुझे लगभग 45+ कंट्रीज़ के ऑफिशियल दौरे पर जाने का अवसर मिला था और उसमें जो हमने अनुभव किया वो देखा कि प्रकृति पर आपने बात की, नेचर पर बात की, नेचर के डिटेरियोरेशन, एक्सप्लॉयटेशन पर बात की। उसी से संबंधित मैंने भी जो अनुभव किया वो ये कि टूरिज़्म के नाम पर, ख़ासकर इंटरनेशनल टूरिज़्म के नाम पर नेचर का एक्सप्लॉयटेशन होता है और उसका रिजल्ट हम सब बरसों से देख रहे हैं। वो क्लाइमेट चेंज है और ग्लोबल वार्मिंग है। पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा, एक जब मैं बर्न गया, स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल बर्न है, वहाँ पर एक ऑफिशियल प्रोग्राम था और उसमें बर्न से लगभग 50-60 किलोमीटर की दूरी पर वो हम लोगों को, हमारा जो इंडियन कंटिंजेंट था उसको ले गए और वहाँ हमने देखा कि हमारे सामने कोई 10 किलोमीटर की दूरी पर ग्लेशियर्स हमें दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वहाँ पर हम अपने गर्म कपड़े नहीं पहन सकते थे, इतनी गर्मी, ग्लोबल वार्मिंग थी। तो मैं सोचता था कि इससे तो अच्छा हमारा जो उत्तराखंड और कश्मीर के जो ग्लेशियर्स हैं, हिमाचल के ग्लेशियर्स हैं, वो दिल्ली से दे आर मे बी अबाउट 200 to 300 अवे फ्रॉम दिल्ली, लेकिन उसकी जब ठंडक आती है तो दिल्ली में ठंडी हो जाती है। तो उसकी तुलना में हमारे ग्लेशियर्स जो हैं दे आर मच बेटर देन द ग्लेशियर्स वी फाउंड इन स्विट्जरलैंड। ये उसी का असर है। गुरुदेव, एक वहाँ पर मैं एक घटना को जरूर साझा करना चाहूँगा। ऐसी चीज़ें शायद आ नहीं पाती हैं सब तक। एक ऑफिशियल बैंक्वेट वहाँ के काउंटर पार्ट जहाँ पर जो होस्ट कंट्री है वो होस्ट करता है। ये हमारी विजिट हुई थी शायद सितंबर-अक्टूबर 2019 में।
उस डिनर बैंक्वेट जो होस्ट किया उसमें जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट थे उन्होंने होस्ट किया। एक प्रोटोकॉल के तहत फ्रंट सीट्स पर एक लंबी टेबल होती है, वो उधर बैठते हैं। काउंटर जो होस्ट कंट्री है उसका होस्ट एक तरफ बैठता है, जो इनवाइटिंग कंट्री होता है उसका इनवाइटी कंट्री। और एक और भी प्रोटोकॉल होता है कि जो इनवाइटी प्रेसिडेंट है उसके साथ में वहाँ के जो हाईएस्ट नेक्स्ट टू दी प्रेसिडेंट वो बैठता है डिनर बैंक्वेट में। और उसमें इट वाज कोइंसिडेंस जो मैंने वहाँ की परंपरा को देखा, जैसे इंडिया में 5 साल का हमारा टर्म होता है, प्रेसिडेंट का हो या पार्लियामेंट का हो, स्विट्ज़रलैंड में ये टर्म जो है वो 6 इयर्स का होता है। और उस 6 ईयर के लिए जो रूलिंग पार्टी होती है वो अपने सीनियर मोस्ट लोगों को चुन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, और उनको प्रेसिडेंट का जो टर्म होता है वो दैट इज फॉर 1 पर्सन एंड 1 ईयर ओनली, नॉट 5 years लाइक इन इंडिया। तो वो जो उस कंट्री स्विट्जरलैंड की जो वाइस प्रेसिडेंट थी एट दैट टाइम, शी वॉज वन लेडी मिसेस सिमोनेटा। वो 2020 में एट दैट टाइम शी वॉज द वाइस प्रेसिडेंट एंड नेक्स्ट ईयर शी वॉज गोइंग टू टेक ओवर एज द प्रेसिडेंट ऑफ स्विट्जरलैंड। वो मेरे बगल में राइट हैंड पे बैठी हुई थी। उसने का जो फर्स्ट क्वेश्चन गुरुदेव किया, उसने कहा, एक्सलेंसी वी आर वेरी मच ईगर टू नो आवर कंट्री स्विट्जरलैंड इज फुल ऑफ प्रॉस्पेरिटी, वी हैव गॉट एडिक्वेट मनी, but we don't enjoy peace, we don't enjoy happiness. But as compared to Switzerland, Excellency, your country, India, which has not so much prosperous country, and it is not a developed one also, but your people have got much satisfied with their life, they enjoy happiness, they enjoy peace. What is the reason? उत्तर में मैंने यही कहा कि एक्सलेंसी, दिस इज ड्यू टू इंडियंस बिलीफ, दे बिलीव इन द प्रिंसिपल्स ऑफ कर्मा, दे नो व्हाट एवर दे हैव डन in the past, today they are getting it, and despite that they feel contented. और उसके साथ साथ वो ये भी मान करके चलते हैं कि ये उसको ईश्वर का नाम देते हैं, दैट इज रादर गलत कहें या मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन वो है सब अपना डेस्टिनी। मैंने कहा कि एक्सलेंसी, this all depends because ultimately Indians they feel, yes, we have to live with it, whatever we have got. उसमें वो enjoy करते हैं, they feel contented. वो आपके यूरोपियन कंट्रीज की तरह नहीं। तो उन्होंने कहा, एक्सलेंसी हाउ डिड इट हैपन? मैंने उनको कहा, एक्सलेंसी दिस इज ऑल we in India call it destiny, and this is, and how to improve your destiny, you can do it through meditation, you can do it through spirituality. She was surprised, Gurudev. She said, Excellency, how can you say this is all due to destiny? I have been, my career have been a piano player. My husband also accompanies me during night clubs. I never thought of that once I will become the president of this great country. Then I said, Excellency, in India we call it destiny. Because it is because of your good deeds. It may be in your earlier births, earlier lives. So you have got it. Then I put a question to her. Excellency, now will you please tell me
why you were, was it in your hand to take birth in Switzerland? She said no. Why you were not born in Bangladesh? Why you were not born in England? Why you were not born in India? Because had you been born in Bangladesh, India or any other country, you could never have become the president of this great country like Switzerland. Because you see, this is the destiny, what we in India call it destiny. But destiny is in your hand. It is your creation. And in India we say that yes, we can improve our destiny for the next, for tomorrow, for the next birth. Anyway, but Excellency, she was so much, this is what I said Gita में जो हमने कहा है भगवान कृष्ण ने कर्मण्येवाधिकारस्ते, well, that is in your hand. Whatever you can do, it is only in your hand. The result is not in your hand, and one should forget it. Gurudev, she was so much amazing. We said, she said, Excellency, we want some books on spirituality, on the creation of destiny. The first book I suggested that you should go through Gita. One thing. And anyway, I also asked my embassy people, ambassador, etc., yes, to please make arrangement to provide them. गुरुदेव, मैंने ये बात का जिक्र इसलिए किया है, क्योंकि जो हम लोग आज इंसान कितना दुखी है, इंडिया में कम है, मैंने अनुभव किया है इंडिया में कम है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, वहाँ पर लोग ज़्यादा दुखी। और इस सब का कारण यही है कि जो स्पिरिचुअलिटी है, जिसको हम रिलीजन कहते हैं, रिलीजन इज़ द फर्स्ट स्टेप, उसमें हम इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं और वो हम फाइनली वी लीव इट टू द गॉड। अल्टीमेटली जो आज ज़रूरत है, एंड आई थिंक आर्ट ऑफ लिविंग is playing its decisive role in bringing peace and harmony and through spirituality also. लेकिन फाइनली गुरुदेव मैं यही कहना चाहता हूँ कि इन 45 प्लस कंट्रीज़ को विजिट करने के बाद में यदि मुझे कुछ भी लगा कि कौन सा देश, कभी कभी लोग पूछते थे कि आपको कौन सा देश अच्छा लगा, तो मेरा एक ही उत्तर होता था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान है। एक्सलेंसी, मैं इस आश्रम में आपने भी उल्लेख किया, मेरा आना हुआ था 2016 में जब मैं गवर्नर था। कल मैंने विजिट किया, बहुत प्रसन्नता हुई। उस दिन से लेकर के पिछले 9-10 सालों में जो मैंने डेवलपमेंट्स देखा, मुझे मौका मिला गुरुकुल देखने का, गौशाला देखने का, आयुर्वेद कॉलेज का भ्रमण करने का और स्किल डेवलपमेंट, जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से आए थे, बहुत प्यारे बच्चे। गुरुदेव, आज पूरी दुनिया दे आर लुकिंग टुवर्ड्स इंडिया कि यदि हमें कुछ पीस मिले, ट्रैंक्विलिटी मिले, स्पिरिचुअलिटी मिले, और इतना मेंटली स्ट्रेस्ड है वर्ल्ड, दे आर कमिटिंग सुसाइड्स, दे हैव डेवलप्ड सो मच एनिमिटी among themselves, they can't sleep, they can't have a sound sleep. गुरुदेव, मैं अंत में एक ही विनम्र प्रार्थना आपसे करूंगा। हम सब लोग अनंत यात्रा पर हैं
उसमें न केवल हम सब डिवोटीज बट द एंटायर वर्ल्ड, उसमें सभी न केवल इंसान बल्कि सभी प्राणी मात्र, और न जाने कितने जन्मों से हमारी यात्रा चल रही है। कुछ रोते हुए जीते हैं, कुछ हंसते हुए जीते हैं, लेकिन आर्ट ऑफ लिविंग ने हमें सिखाया है कि कैसे हंसते हुए जिए। अपनी अपनी डेस्टिनी के साथ नई डेस्टिनी का भी अपने वर्तमान कर्मों के आधार पर हम निर्माण भी कर रहे हैं। इस अनंत यात्रा में गुरुदेव हम सबको आपका सदैव मार्गदर्शन मिलता रहे, गाइडेंस मिलती रहे, enlighten, and we will all feel blessed। हम यही चाहते हैं, आपका सदैव मार्गदर्शन मिले। ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।